Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic that is face value and place value. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है, फिर उसके बीच में डिफरेंस समझेंगे. राइट, सो our first topic is face value. Face value. Now, if we talk about face value is the number itself, the digit itself, the value of the digit itself. Face value is the digit value itself. Like for example, we have a number 2, 3, 5, 7, 9. Right, this is the number, this is the 5-digit number that I have written over here. Right, तो इसमें क्या होगा, फेस वैल्यू अगर मैं पूछूं 5 की, तो 5 की फेस वैल्यू विल बी 5 itself. 5 की फेस वैल्यू विल बी 5 itself. खत्म. फेस वैल्यू क्या होती है कि वैल्यू ऑफ अ डिजिट. क्या होती है फेस वैल्यू? वैल्यू ऑफ अ डिजिट. तो अगर अपन डिजिट की बात कर रहे हैं तो वैल्यू भी क्या होगी, वही डिजिट होगा, वैल्यू ऑफ अ डिजिट. जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 की, तो 3 की फेस वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी. गेटिंग माई पॉइंट? तो वैल्यू ऑफ अ डिजिट इटसेल्फ इज नोन एज फेस वैल्यू. चाहे अब नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, डिजिट की फेस वैल्यू सेम ही रहती है. ठीक है ना. अब जैसे मैं बात करूँ 10786, ठीक है, तो इसमें 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 ही होगी. 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, एफ वी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे फेस वैल्यू, तो 7 ही होगी. क्यों? क्योंकि हम डिजिट की खुद की बात करें, तो डिजिट की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होती है बच्चा. ठीक है ना, डिजिट की वैल्यू चेंज नहीं होती. ठीक है, तो आई होप फेस वैल्यू क्लियर हुआ होगा. अब नेक्स्ट आता है प्लेस वैल्यू. नाउ व्हाट इज प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू होता है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू हमने अभी सीखा ही है. फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू इनटू प्लेस. ठीक है ना, फेस वैल्यू इनटू प्लेस की जो भी यहाँ पे कह सकते हैं ना, वैल्यू ऑफ अ प्लेस. यहाँ पे लिख देती हूँ प्लेस वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ अ प्लेस, वैल्यू ऑफ अ प्लेस. ठीक है ना, तो फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ अ प्लेस मिला के क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे प्लेस वैल्यू हो जाता है. तो वैल्यू ऑफ अ प्लेस, वैल्यू, आई जस्ट रिमूव दिस एंड राइट इट अगेन फॉर यू. वैल्यू ऑफ अ प्लेस, जिस प्लेस पे है उसकी वैल्यू से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो. राइट, बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल 23. ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है. ठीक है ना, वंस प्लेस है और टेंस प्लेस है. तो मुझे अगर 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है इसमें. तो हमें क्या करेंगे, पहले तो फेस वैल्यू लिखेंगे. तो 3 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, 3 की फेस वैल्यू 3 हो जाएगी. और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है. इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 से, मतलब इंटू 1. तो 3 इंटू 1 इज 3. अगर सिमिलरली मैं 2 की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, एक तो फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. और प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, मतलब कि T2 की क्या है, 10 है. तो 10 मतलब इंटू 10, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20. क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको? क्या प्लेस वैल्यू क्लियर हो रही है? और एग्जाम्पल लेते हैं प्लेस वैल्यू को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. तो मैं वापस से यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देती हूँ आपको प्लेस वैल्यू का. प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू, आप फेस वैल्यू लिखो इनटू वैल्यू ऑफ अ प्लेस. वैल्यू ऑफ अ प्लेस, जिस प्लेस पे है उसकी वैल्यू से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है ना. अब अपन को क्या होता है, नंबर कोई भी गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें लिखा है 4096. ठीक है ना, एक 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं 4096. अब हमें पता है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी 1 है, 6 की 1 है, 9 की 10 है, 0 की 100 है और 4 की 1000 है. सही है, हमें प्लेस वैल्यू निकालना आता है. ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है, ये इनकी प्लेस वैल्यूज हो गई. ठीक है ना, सबकी. अब अपन को क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है. तो प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की, मानते हैं 4 की, तो 4 की अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, फेस वैल्यू लूंगी. तो 4 की फेस वैल्यू क्या होती है, 4 ही होती है. और प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 है. कितनी है, 1000 है. ठीक है ना, अगर ये 1000 है दैट मीन्स इंटू 1000, 4 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 4000, दैट इज इक्वल टू
4000। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीरो की, तो जीरो की क्या होगी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो जीरो हो गई, फेस वैल्यू तो क्या हो गई, जीरो हो गई, और इंटू प्लेस वैल्यू कितनी है, 100 है, तो इंटू 100 तो कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, 9 की बात करूं तो 9 की क्या होगी, फेस वैल्यू 9 और प्लेस वैल्यू इज टेंस, टेंस मतलब इंटू 10, तो इंटू 10 हो गई, दैट मीन्स 90। और अगर मैं 6 की बात करूं तो फेस वैल्यू 6 और प्लेस वैल्यू इज 1 मतलब इंटू 1, तो इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई, प्लेस वैल्यू क्लियर हुई अच्छे से। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्लियर हुई होगी आई एम श्योर, और फेस वैल्यू भी तो हमें क्लियर है कि क्या है, वैल्यू ऑफ डिजिट लिखना है, वैल्यू ऑफ डिजिट किसी भी नंबर में चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, चलें अब बात करते हैं हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म की। अच्छा, ये प्लेस वैल्यू काम कहाँ आता है, अगर टॉपिक है मतलब इसकी कोई एप्लीकेशन भी होगी, सही है, तो ये काम आता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। किसी भी नंबर को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम किसकी हेल्प से लिखते हैं, किसकी हेल्प से लिखते हैं बच्चा, प्लेस वैल्यू की हेल्प से। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए ये काम आता है किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म होता है क्या। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान ले 235, ठीक है ना, 235, ठीक है। अब इसको लिखना है तो मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा, ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है। प्लेस वैल्यू तो डिसाइड करना हमें आता ही है, फर्स्ट वाला 1 देन 10 देन 100, ठीक है। अब अपन को इसको क्या एक्सपेंड करना है, तो कैसे करेंगे, 2 को एक्सपेंड करना है तो 2 और 100 कौन सी प्लेस है, 100, तो 2 इंटू 100 प्लस फिर 3 को करना है तो 3, फिर प्लेस वैल्यू कौन सी है, 10 मतलब इंटू 10 प्लस 5 को करना है तो 5 और प्लेस वैल्यू कौन सी है 1 तो इंटू 1। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म खत्म हो गया। क्लियर है। और देखते हैं यहाँ पे जैसे 7609, 7609 एक एग्जांपल लेते हैं 7609 का, इसको एक्सपेंड करने का ट्राई करें। तो सबसे पहले 7 से स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज द प्लेस ऑफ वंस, दिस इज 10, दिस इज 100 एंड दिस इज 1000। आपको प्लेस वैल्यू तो निकालनी आती ही है। अब 7 की बात करें तो प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 और 1000, 1000 में कितने जीरो होते हैं 1000, तो इंटू 1000 प्लस 6 लिखा, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो 6 इंटू 100 प्लस 0 लिखा इंटू 10 और फिर 9 लिखा इंटू 1। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म खत्म हो गया। और एक और तरीका है इसको करने का कि अगर नंबर बड़ा आ जाए, तो जैसे 879608 ठीक है ना, 9, अब देखो कितना बड़ा नंबर है। अब अपन इनकी प्लेस वैल्यू ऐसे भी डिसाइड करते थे कि वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख। ऐसे तो कर ही सकते हैं कि 8 इंटू 10 लाख कर लिया, 7 इंटू लाख कर लिया, या 9 इंटू 10,000 कर लिया, 6 इंटू 1000 कर लिया। ऐसे कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हुए आ रहे हैं। या फिर आप क्या करो, 8 लिखो, 8 की बात हो रही है ना ये वाले 8 की, तो 8 लिख दिया क्योंकि फेस वैल्यू तो करनी पड़ेगी। अब प्लेस वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, तो 8 इंटू 1, अब ये कितने नंबर है 8 के आगे, तो 1 2 3 4 5 6, 8 के आगे कितने नंबर्स हैं 6, तो 8 इंटू 6 जीरोस लगा दो, 8 इंटू 6 जीरोस, डन। तो ये क्या है, थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए। अब जैसे 7 की बात हो रही है तो 7 को पकड़ा, यहाँ पे फेस वैल्यू, और कितने नंबर्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स हैं 5, तो इंटू 1 के आगे 5 जीरोस लगा दो। समझ में आ रही है बात। फिर अपन बात करते हैं 9 की, तो 9 लिखा, अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं 1, 9 के आगे कितने नंबर्स हैं बेटा, वो काउंट कर लो, उतने नंबर ऑफ जीरोस लगा दो, ठीक है। तो 1 के आगे कितने नंबर हैं 1 2 3 4, 4 हैं, तो 9 इंटू 1 0 0 0 0 प्लस फिर हम बात करेंगे 6 की, तो 6 के आगे कितने नंबर्स हैं 1 2 3, तो इंटू 1 0 0 0, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं उसके आगे उतने जीरोस लगा दो 1 के आगे, यहाँ पे 1 0 0 0। अब 0 की बात करें तो 0 के आगे कितने नंबर्स हैं 2, तो इंटू 100, ठीक है। फिर 8 की बात करें तो एक ही नंबर है तो इंटू 10, और 9 की बात करें तो कोई भी नहीं है तो 9 इंटू 1। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म खत्म हो गया। तो या तो आप प्लेस वैल्यू से कर ले जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, या फिर आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, 8 लिखा, उसके आगे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो यहाँ पे लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 के आगे 6 जीरो लगा दिए। तो आई होप दोनों मेथड क्लियर हुए होंगे। इस मेथड से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना।
और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं और सेकंड मेथड का हम यूज करते हैं, राइट। तो जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट नाउ, और ट्राई करते हैं क्वेश्चंस करने का हम, ठीक है। अब हमें बोला है कि एक नंबर है, जैसे बहुत बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं, जैसे ये रहे 6 0 4 1 8 5 1 7, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना है। एंड सेकेंड नंबर एक और ले लेते हैं, दैट इज 8 9 1 8 1 2 1 3, ठीक है ना। इनको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है इनका, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है बेटा। इन सब का क्या करना है, इन दोनों का एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है। तो कैसे बनाएंगे वो समझने की ट्राई करते हैं। तो देखो दो मेथड है। मेथड वन तो यही है कि आप इसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड कर लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो 6 इंटू 1 करोड़, 0 इंटू 10 लाख, ऐसे कर करके हम कर सकते हैं। या फिर हम क्या करें, जो सिंपल मेथड मैंने बताया हुआ है कि 6 की बात करें तो 6 लिखा इंटू 1, 6 इंटू 1, और कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 7 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इंटू 7 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, दिस विल बी 7, राइट। तो यहाँ पे 7 जीरो आ जाए। फिर अपन जीरो की बात करेंगे तो जीरो लिखेंगे 0 इंटू 1, और कितने नंबर ऑफ डिजिट्स लगाऊं, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए 6, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस, फिर उसके बाद में अगर 4 की बात करें तो 4 इंटू 1, और 1 के आगे कितने जीरोस लगेंगे, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो 1 0 0 0 0 0 0, डन। नेक्स्ट बात करें 1 की, ये वाले 1 की, तो 1 इंटू 1, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 4, तो 1 0 0 0। फिर बात करें 8 की, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस लगाने हैं, 3, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे, 5 1 7, तो 1 0 0 0। फिर 5 की बात करें तो दो नंबर है तो 100, फिर 1 की बात करें तो एक ही नंबर है तो 10, और फिर 7 इंटू 1। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म ओवर, राइट। आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि 0 इंटू समथिंग विल बी 0, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 0 0 0 0 0 0, 6 इंटू 1 करोड़, राइट, प्लस 4 इंटू 1 0 0 0 0, ठीक है, दैट इज 1 लाख। देन 1 इंटू 10,000, 1 इंटू 10,000 प्लस 8 इंटू 1,000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 7, एंड इट विल बी डन, क्लियर। तो आपने ये स्किप क्यों किया, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0 ओनली, तो हम ये वाला ये लिखें या फिर जो हमने ऊपर लिखा हुआ है वो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे, दोनों ही सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस इज दिस वन। नेक्स्ट वन पे चलते हैं अपन। तो बहुत ईजी है, सबसे पहले 8 लिया तो 8 इंटू 1, नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7 है तो 1 0 0 0 0 0 0, तो दैट विल बी 6 जीरोस एंड दिस इज 7 जीरोस, डन। फिर 9 लिया, 9 के आगे कितने नंबर ऑफ डिजिट है तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस लगा तो 1 0 0 0 0 0 0, डन। फिर 1 लिया तो 1 इंटू दैट विल बी 1 लाख, 5 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोस कम होते जाएंगे, एक एक नंबर ऑफ जीरोस कम हो रहे हैं, इधर 7 थे, इधर 6 है, इधर 5 है, अब नेक्स्ट विल बी 4, तो 8 लिया, देन 8 विल बी दैट विल बी व्हाट 4 जीरोस, डन। देन 1 विल बी 3 जीरोस, तो एक एक जीरो कम होता जाता है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे राइट साइड मूव करते हुए जाएंगे, एक एक जीरो कम होता हुआ जाएगा। तो ये क्या है, कुछ पैटर्न बनते हैं जो कि हमें जैसे जैसे क्वेश्चन करते हुए जाएंगे वैसे वैसे हमें दिखते हुए जाएंगे, एंड द क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी फॉर अस, लाइक, राइट। सो यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा बट हमें ज़रूरत है, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटेड टू द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू। तो जैसे कि क्वेश्चन है, आर क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द नंबर, राइट द प्लेस वैल्यू of each digit of number 560
271, 560271, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं या फिर पहले डिस्कस कर लेते हैं, चलो बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू की और क्वेश्चंस अपन देखेंगे। तो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ अ नंबर, वेरी इजी। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 560271, ठीक है, 560271। तो ये हो गया वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज लाख, ठीक है। तो हमें प्लेस वैल्यू लिखना आता है। प्लेस वैल्यू इज नथिंग बट फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ प्लेस, इनटू वैल्यू ऑफ प्लेस। तो 5 की बात करें तो 5 की फेस वैल्यू इज 5 और प्लेस वैल्यू विल बी 1 लाख, लाख है ना, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 लाख, 5 जीरो से आता है 1 लाख में, तो दिस इज डन। 6 की बात करें तो 6 की फेस वैल्यू 6 और प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, तो दिस विल बी 10,000, तो यहाँ पे इंटू 10,000 कर दिया, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट 5 लाख, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बी 5 लाख एंड दिस विल बी 60,000, 60,000। अगर जीरो की बात करें तो जीरो इंटू दिस विल बी व्हाट 1000, तो जीरो इंटू 1000 इज इक्वल टू जीरो इटसेल्फ, राइट। नेक्स्ट इज 2 की बात करें तो 2 इंटू द प्लेस वैल्यू इज 100, सो 2 इंटू 100 दैट इज 200, राइट। नेक्स्ट इज 7, तो 7 इंटू प्लेस वैल्यू इज 10, तो 7 इंटू 10 इज 70, ठीक है। देन 1 प्लेस वैल्यू इज 1, तो 1 इंटू 1 इज 1 एंड दैट्स अ वर्क डन। सो आई होप प्लेस वैल्यू में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, राइट। तो हमें क्या करना है, फेस वैल्यू लेनी है इनटू द प्लेस वैल्यू दैट वी हैव रिटन ओवर हियर, उसको मल्टीप्लाई करना है एंड आवर वर्क इज डन। सो आई होप this is clear to you now. So let us move to the next question. So our next question is, find the difference between place value and face value of digit 6 in 298654, right. Next question is, I'm writing it over here. Find the product of place value of 8 and face value of 2 in 92486, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ, राइट, लेट अस स्टार्ट इट विद इट। सो यहाँ पे क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। अच्छा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6, तो पहले तो 6 की फेस वैल्यू बताओ क्या होगी। इस वाले क्वेश्चन, ये जो नंबर दे रखा है इसमें फेस वैल्यू क्या होगी 6 की, तो फेस वैल्यू तो 6 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिजिट, तो वैल्यू ऑफ डिजिट थोड़ी ना चेंज होती है, तो वैल्यू ऑफ डिजिट तो 6 ही रहेगी, राइट। देन बात करते हैं 6 की प्लेस वैल्यू की। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी इसी नंबर में, प्लेस वैल्यू, तो दैट विल बी व्हाट वंस, टेंस एंड 100, तो 6 इंटू 100, तो दैट विल बी 600, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकल गई। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, तो इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, तो दैट विल बी 6, डिफरेंस मतलब माइनस, तो 600 माइनस 6 दैट विल बी व्हाट 594 एंड दैट विल बी आवर आंसर। ऑलराइट, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 92846। तो पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 8 निकाल लेते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, फर्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो फेस वैल्यू लिखी 8 इंटू प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 1 टेंस कितनी हो जाएगी, 1 टेंस मतलब 8 इंटू 10 इज 80, ये निकल गई फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड देन फेस वैल्यू ऑफ 2। तो फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी 2 इटसेल्फ, क्यों, बिकॉज इट्स अ वैल्यू ऑफ अ डिजिट, तो वैल्यू ऑफ डिजिट विल बी 2 इटसेल्फ, राइट। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस टू. सो इट विल बी 80 into 2, that is 160, and that's our answer, and our question is done. All right. So I hope आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी. एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. सो keep doing the questions and practice it. We'll meet in next class. Thank you so much.